हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी अब बार रेट के पार में साइंस का टॉपिक था ध्वनि के बारे में। लगभग 20 मिनट की क्लास हमने पिछले में चर्चा की थी और इतनी 10-15 मिनट की आज की होगी। उसमें से एक क्वेश्चन आता है जो वो गारंटेड आता है, हर एक एग्जाम में आ रहा है। 2011 में आ रहा है, 12 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, 17 में आ रहा है, तो इसलिए कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो शुरू करते हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती जरूर है, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती जरूर है, लेकिन याद रखना सफलता तो मुश्किलों के पार ही नजर आती है। मतलब कोई नई शुरुआत करोगे, आप किसी चीज की तैयारी की शुरुआत कर रहे हो, उसमें सिलेबस देखते हो, थोड़ा डराती जरूर है, लेकिन जो सफलता होती है वो मुश्किलों के पार ही नजर आती है हमेशा। तो इसलिए ध्यान रखना, हम तो तैयारी शुरू कर ही चुके तो हमें तो अब डरने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी अब कोई नई शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए यही लागू होती है कि हर नई शुरुआत थोड़ा डराती जरूर है, लेकिन याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो हमारी चर्चा चल रही थी ध्वनि, और ध्वनि के कुछ लक्षण थे, उनके बारे में। जो ध्वनि के कुछ अभिलक्षण थे जैसे वेग है, आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य है, उनकी बात कर चुके थे। आज हम इनके अलावा कोई कुछ अदर है उनकी चर्चा करेंगे। तो उनके अलावा चर्चा करेंगे ध्वनि के 3 अदर और है। एक आता प्रबलता, एक आता तारत्व, और एक आता है अपने गुणता या गुणवत्ता। कौन से 3 आगे? एक आगे लाउडनेस, इसका होता है पिच, और इसका होता है क्वालिटी। आप वो तो लिख देते हैं, लाउडनेस, पिच, और इसका होगा क्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इस नाम से पकड़ो। हिंदी वाला नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश वाला लाउडनेस मतलब लाउड स्पीकर होता है। तो लाउड स्पीकर किस लिए लगाते हैं कि आवाज जोर से हो। तो इसका बस सीधा है इसका कि आवाज का तेज या धीमा सुनाई देना, वो क्या कहलाता है? प्रबलता। आवाज तेज या धीमी, ठीक है, आवाज तेज या धीमी। भाई तेज या धीमी तो बहुत सी आवाजें होती है। फिर अभी हम ये पढ़ेंगे तारत्व। 1 सेकंड इसकी बात कर लेते हैं। तारत्व, तो ये क्या है? तो तारत्व ध्वनि का तीखा सुनाई देना। भाई तीखा या मोटा सुनाई देता है। कुछ एक आवाज तीखी होती है, कुछ एक मोटी होती है। तो तीखा या मोटा सुनाई देना, वो क्या होता है? तारत्व, तीखा या मोटा सुनाई देना। अब 1 सेकंड देखो, यहाँ पे दोनों में अपन करते हैं चेंजिंग करते हैं। सुनाई, चलो तीखा सुनेगा वो तेज सुनेगा, मोटा सुनेगा थोड़ा सा वो कम सुनेगा। तो फिर प्रबलता में और फिर तारत्व में फर्क क्या है? दोनों में अंतर क्या है? तो आपने एक शेर की दहाड़ सुनी होगी, शेर दहाड़ता है, टीवी में सुनी होगी, फोन में सुनी होगी। तो वो क्या है? दहाड़ता है। वो क्या है? वो तेज दहाड़ता है। तो वो दहाड़ रहा है, वो क्या है? प्रबलता है। वो क्या है? प्रबलता है। लेकिन आप जो मच्छर होता है, अभी गर्मी में मच्छर होते हैं, वो एकदम आवाज सुनाई देती है, उनकी एकदम तीखी आवाज नहीं होती है। बस वो क्या है? वो है उसका तारत्व है। जैसे आपने देखा होगा, लेडीज और जेंट्स में देखा होगा, महिला और पुरुष में, महिलाओं की आवाज थोड़ी सी तीखी होती है, पुरुष की आवाज थोड़ी सी मोटी होती है। तो वो क्या होता है? वो तारत्व होता है। चलो ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सर, प्रबलता में ध्वनि का जो हमने विलक्षण पढ़े थे, वेग पढ़ा था, आवृत्ति पढ़ी थी, आयाम पढ़ा था, तरंगदैर्घ्य पढ़ा था, उनमें से क्या चेंजिंग होगी और इस तारत्व में क्या चेंजिंग होगी? भाई कौन सा जो ध्वनि का लक्षण है वो चेंज होने वाला है? तो एक चीज ध्यान रखना, जब ध्वनि का आयाम बढ़ेगा, आयाम पढ़ा था, याद है आपको? तो आयाम बढ़ेगा यदि ध्वनि का, तो उसकी प्रबलता भी इंक्रीज होगी, प्रबलता भी बढ़ेगी। तो यदि पूछ ले ध्वनि की प्रबलता बढ़ रही है, तो इनमें से ध्वनि का कौन सा लक्षण बढ़ रहा है, ध्वनि के कौन सा पार्ट बढ़ रहा है? तो उसमें आयाम होने वाला है। कुल मिला के ये कह दे आपको कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है ध्वनि के वेग पर,
ध्वनि की आवृत्ति पर, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य पर और ध्वनि के आयाम पर। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। तो अपने को ध्वनि की प्रबलता की यदि बात करें तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। आयाम बढ़ेगा तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ेगी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसमें यदि एग्जांपल देखें तो शेर की दहाड़ होती है, वो ध्वनि की प्रबलता का एक उदाहरण दे दिया। फिर बात करते हैं तारत्व या पिच। तो पिच का मतलब है तीखा या मोटा सुनाई देना। ये ध्वनि के कौन से भाई गुण में चेंजिंग होगी? तो जब आवृत्ति बढ़ेगी, इसमें क्या होगा, जब आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो तारत्व या पिच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यदि कह दे कि निम्न में से किस पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, वेग, तरंग दैर्ध्य, आयाम, इनमें से कोई नहीं। अब उसने आवृत्ति दी नहीं, तो अपने को ध्यान रखना तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि पूछ ले तरंग दैर्ध्य घटेगा, लैम्बडा घटेगा, वेवलेंथ घटेगी, तो क्या होगा, तारत्व बढ़ेगा। तो क्या होगा, तारत्व बढ़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, सीधा आवृत्ति ने देके तरंग दैर्ध्य दे देता है, तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है। फिर यदि कह दे कि आपको लेडीज की आवृत्ति, लेडीज की जो आवाज होती है वो तीखी होती है या सुरीली होती है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है ध्वनि का एक गुण है तारत्व है, ये सीधा क्वेश्चन दिया सर। यदि पूछ ले कि निम्न में क्वेश्चन दे दिया जाए कि ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर क्या होगा, तो उसमें दिया आवाज मोटी होगी, आवाज पतली होगी। फिर नीचे दे दिया जाएगा केवल ए सत्य है, केवल बे सत्य है, ए और बे दोनों सत्य है और ए और बे दोनों गलत है। तो उसमें केवल बे सत्य, आवृत्ति बढ़ेगी तो आवाज सुरीली होगी या पतली होगी। ध्वनि का तारत्व बढ़ने पर ध्वनि का सुरीलापन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं ये गुणता वाला, क्वालिटी वाला, इसका क्या करें भाई? मोटा पतला देख लिया, तेज धीमी देख ली, अब क्या करें? अब मैं बताता हूं आपको। आपने मैं घर में देखा होगा, आप बेटे जब दो बात कर रहे होते हैं, पर्सनल कोई बात कर रहे होते हैं मैटर पे, तो लेडीज क्या होती है, घर की लेडीज होती है, जो मम्मी होती है, बहन होती है, उनको सुनना भी है, सामने जाकर भी नहीं सुन सकते, डर लगता है पिताजी से। तो वो क्या करती है, कमरे में बस दरवाजे के पीछे छिपकर ऐसी कान लगाकर सुनती है, कान लगाकर सुनती है। तो आपने देखा होगा वो अंदाज लगा लेते, पता लगा लेते कि भाई बोल रहा होता है, तब उनको पता चल जाता है कि अभी भाई बोल रहा है। जब पिताजी बोल रहे होते हैं तो उनको पता चल जाता है पिताजी बोल रहे होते हैं। क्यों भाई, ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा होता है ध्वनि का जो गुण होता है, गुणता या क्वालिटी की वजह से, क्योंकि हर एक की आवाज की एक अलग क्वालिटी होती है, हर एक अपना आप में एक अलग ब्रांड है। तो वही बात, पिताजी की आवाज एक अलग ब्रांड है और भाई की आवाज एक अलग ब्रांड है, भाई की आवाज एक अलग ब्रांड है। ये कौन समा, ये घर वाले ही पहचान रहे। वही किसी हम जानते रिश्तेदारी में जहां पर पिताजी भी पहली बार गए थे और आप भी पहली बार जा रहे हो, तो पिताजी की जैसे नॉर्मली क्या होता है, व्यवहार होता है, वो जेनेटिक होता है, नॉर्मली पिताजी की जैसा बेटा व्यवहार करता है, ज्यादातर कुछ मेरे जैसे होते हैं नहीं करते। तो इसलिए होता क्या है, वहां पर पिताजी गप्पे करके आ रहे हैं, पिताजी गप्पे करके आ गए, 12 महीने 2 साल बाद में उसी रिश्तेदारी में वहां पर आप गए और आप गप्पे करके आए, तो वो कहेंगे कि ये तो बाप पे गया भाई, ये तो अपने बाप पे गया, बातें पिताजी के जैसी जैसी कर रहा है, इनकी आवाज भी वैसी है पिताजी की जैसी। वो नहीं पहचान पा रहे, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है, क्वालिटी का पता अपने घर वालों को है। इसलिए गुणता का मतलब हो गया आवाज का क्या, प्रत्येक व्यक्ति की ध्वनि की गुणता अलग अलग होती है। मतलब व्यक्ति का पता लगाना, व्यक्ति की आवाज का पता लगाना, कि ये व्यक्ति आवाज से पता लगाना कि ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है। जैसे घर में बहनें लगा लेती, अभी पापा बोल रहे हैं, अभी भाई बोल रहा है, उसी प्रकार। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से आवृत्ति से पूछा जा सकता है, तारत्व बढ़ता, आवृत्ति बढ़ने पर, आयाम बढ़ने पर प्रबलता बढ़ती। इसीलिए मैंने आयाम आपको पहले बताया था, आयाम की परिभाषा। तो इसके छोड़ देना चाहो तो ले लो। फिर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आता है कभी कभार, 1-2 बार आ चुका है, शोर से लाउडनेस से, वहां से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शोर होता क्या है। शोर
होता क्या होता है 100 रुपये बात अपने मारवाड़ी में कहो 100 रुपये रोड़ो 100 रुपये रोड़ो। लेकिन इसकी विज्ञान में क्या परिभाषा है, सौर की विज्ञान में क्या परिभाषा है? तो विज्ञान की बात करूं तो जो 80 डेसिबल ये ध्वनि की है इकाई, 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो किस में आती है, वो आती है शोर में। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि शोर में निम्न में से किससे ऊपर की ध्वनि होती है? 50 डेसिबल भी दे देता है, 30 डेसिबल भी दे देता है, 80 डेसिबल भी दे देता है और 20 डेसिबल भी दे देता है। तो अपने को ध्यान रखना है 80 डेसिबल से जो ऊपर की ध्वनि होती है वो किस में आती है? शोर में। अब आपको कोई सी बात पूछे, आप धीमे धीमे बातचीत कर रहे हो, वो कितने डेसिबल की होती है? वो 20 से 30 डेसिबल की होती है। नॉर्मली आप गाने सुनते हो रेडियो वगैरह पे, टीवी पे, नॉर्मली आवाज होती है तो वो 40 से 50 डेसिबल की होती है। वहां से क्वेश्चन नहीं बनते, अपने को ज्यादा याद रखना। क्वेश्चन यहां से एक शोर से अदर बनेगा तो वो बनेगा कि कोई व्यक्ति ज्यादा दिन तक या ज्यादा समय तक शोर के संपर्क में रहता है तो उससे कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं है? कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं हैं? तो शोर से बीमारियां होगी। उनकी बात करें तो बीमारी एक तो चिड़चिड़ापन, कहे नहीं आदमी चिड़चिड़ो हो क्यों, चिड़चिड़ो आदमी हो क्यों? एक सुनने की हैजगी कम हैजगी है ही, सुनने में मतलब अपना आप कम हो जैसे सुनने की। एक नींद को नहीं आवे, नींद को नहीं आवे। एक ब्लड प्रेशर हाई रहे से उच्च रक्तचाप। तो यदि मैं कहूं तो इस एक चिड़चिड़ापन क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना भाई। ऐसे छोटी छोटी बातों को अपने का ध्यान रखना। चिड़चिड़ापन, एक नींद कम आना या ए निंद्रा, नींद कम आना या ए निंद्रा, चलो ये हो गई। उसके बाद बात करें उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। इसके अलावा और कौन सा होगा भाई बताओ? सुनने की क्षमता में कमजोरी, चलो कम सुनाई देना, कम सुनाई देना। तो यहां से क्वेश्चन दो संभावना है शोर से बढ़ने की। यदि पूछ ले सांस लेने में कितना डेसिबल की आवाज आती है तो 10 डेसिबल की आती है। यदि पूछ ले नॉर्मल बातचीत में तो 20 से 30 डेसिबल। रेडियो पर आप नॉर्मल या टीवी पर नॉर्मल आवाज में गाने सुन रहे हो, ऐसे नहीं आपने फुल आवाज कर रखी है, रूम को गुंजा रखा, वो अलग बात है। नॉर्मल की पूछेगा तो 40 से 50 डेसिबल की होती है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से क्वेश्चन पड़ेगा ही। ये संभावना है 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि होती है, ये क्या होती है? शोर में आती है। फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो ध्वनि के 2-3 प्रकार हो गए, कौन कौन से? जैसे एक इंफ्रासोनिक, एक सोनिक, एक अल्ट्रासोनिक। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है ध्वनि का 3 प्रकार की किसे। एक तो अपन जगह सुनी जाए को नहीं, एक जगह अपन सुन सका नॉर्मली, एक जगह सुने कौन सका जगह ज्यादा आवाज हुए भेजा ही ज्यादा हो जावे, जगह अपन का परासर्वे ध्वनि, परासर्वे। एक अवसर्वे, एक सर्वे। तो अब बाकी बात कर ले वहां साउंड की। तो एक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो अब यदि बाकी बात करा तो 3 प्रकार में बांट दे। एक तो गयो अवसर्वे ध्वनि होगी, अवसर्वे ध्वनि तरंगे। एक होगी सर्वे, सर्वे। एक होगी परासर्वे, परासर्वे। अल्ट्रासोनिक, सोनिक, इंफ्रासोनिक। आपको तो लिख दो इंफ्रासोनिक। एक ये हो गया सोनिक यानी सुनने लायक, और ये हो गया अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो अब इनकी बात पूछेगा अवसर्वे तरंगों से पूछेगा, अवसर्वे ध्वनि तरंगों से पूछेगा, तो केवल और केवल एक क्वेश्चन बनेगा कि इनकी रेंज क्या है। तो ये 20 हर्ट्ज से कम होगी, 20 हर्ट्ज से जो कम होगी वो क्या कहलाएगी? अवसर्वे तरंगे कहेगी। जिनकी आवर्ती, वे तरंगे जिनकी आवर्ती, क्योंकि हर्ट्ज है ये किसका मात्रक होता है? आवर्ती का सही मात्रक होता है। ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आवर्ती का सही मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है।
तो यदि पूछ ले आपको कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगें कौन सी होती है, तो अवसर्वे या इंफ्रासोनिक वेव्स होती है। उसके बाद में बात करें सर्वे या सोनिक, तो ये जो 20 हर्ट्ज से तो ज्यादा होनी चाहिए और 20,000 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए, या 20,000 की जगह 20 किलो हर्ट्ज भी दे सकता है, इनसे कम होनी चाहिए। और इनके बीच जो तरंगे होगी 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम जो आवृत्ति वाली तरंगे होगी, वो कौन सी तरंगे होगी? वो सोनिक वेव्स या सर्वे तरंगे कहलाएगी, जिनको हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, सुने सकते हैं। फिर बात करते हैं परासर्वे की, तो ये जो 20 किलो हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की तरंगे होगी, ज्यादा आवृत्ति की तरंगे होगी, ये कौन सी होगी? परासर्वे। यहीं पर बात खत्म नहीं होती, खत्म यहां पर तब होगी, आगे बात करेंगे, खत्म तब होगी। यहां से पूछ लिया जाता है कि परासर्वे तरंगों का यूज कहां पर होता है? परासर्वे तरंगों का यूज कहां पर होता है? तो मेडिकल लाइन में होता है। मेडिकल लाइन में भी कहां पर? ईसीजी करवाते हैं, सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी में ईसीजी सुना होगा, ईसीजी में, यूएसजी सोनोग्राफी में। फिर यदि बात करें और कहां पर होता है, तो कुछ जो धातु होती है, धातुओं के बड़े बड़े खंडर होते हैं, बड़े बड़े धातुएं निकाली जाती है, तो धातु में बीच में यदि दरार पड़ जाती है, तो वहां पर भी परासर्वे तरंगों का यूज किया जाता है। क्यों भाई? धातुओं के जो बड़े ब्लॉक होते हैं उनमें दरार पड़ जाती है, तो वहां पर परासर्वे तरंगों का यूज क्यों किया जाता है भाई? बता सकते हो? क्योंकि यदि परासर्वे तरंगों का उन पर परासर्वे तरंगों को छोड़ेंगे आवाज, तो वो क्या करेगी? उस जहां पर टूटी हुई है, जहां से दरार पड़ी हुई है, वहां पर जाएगी, वहां से टकरा कर वापस आएगी। तो एक बताओ, यहां से टूटी हुई कोई चीज, एक तो ध्वनि की तरंग यहां पर आएगी, यहां से टकरा कर वापस चली जाएगी, एक यहां से टूटी हुई है तो वो अंदर तक जाएगी और वापस आएगी, तो यहां पर कम आवाज आएगी, यहां से वापस कम आवाज आएगी और यहां से ज्यादा आएगी। तो उनको पता चल जाता है वैज्ञानिकों को कि यहां से क्या है, धातु का जो ब्लॉक है वो टूटा हुआ है। तो धातु के बड़े ब्लॉक में दरार का पता करने में, दरारों का पता करने में, ठीक है, दरारों का पता करने में। उसके बाद बात करें, आपने बड़े बड़े कारखाने देखे होंगे, छोटे मोटे नहीं, अपना वाले नहीं, उनमें क्या होती है? चिमनियां होती है। तो चिमनियों की साफ सफाई करने के लिए भी, चिमनियों की साफ सफाई करने के लिए भी किसका यूज होता है? उसके लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। क्यों होता है भाई? आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आवाज करेगी तो चिमनियों में क्या होता है? धुआं जमा होता है, साइड में कार्बन जमा होता है, बहुत ज्यादा आवाज करेगा, वो धुआं से वो वहां से टकराएगा उस जो चिमनी बनी हुई है धातु से, तो वो धातु एकदम दूजेगी, दूसते वो कार्बन क्या कर जाता है? नीचे गिर जाता है। तो बड़े कारखानों की चिमनियों को साफ करने में, यहां तक इसमें छोड़ दे लीजिए, 2-4 इसका और है, वो बात कर लेते हैं। फिर यदि बात करें, ये ऊपर वाला यहां से डिलीट कर रहा हूं, आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल में गए होंगे आप, तो वहां पर होते आपके जाते दरवाजा अपना आप खुल जाता है, आप अंदर घुसते ही वो बंद हो जाता है, वापस आ रहे हो तो अपना आप खुल जाता है। ये क्या सिस्टम है यार? तो ये सिस्टम, इस सिस्टम में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। तो बड़े सीधा लिख दो, शौचालित दरवाजों में, और कहीं कहीं पर इसका यूज कीटों को मारने में भी किया जाता है। अब आप कहोगे सर कीटों को कैसे मार दोगे आप? अल्ट्रासोनिक वेव से भी कीटों को मार दोगे? अरे अल्ट्रासोनिक वेव्स की देखो, इसकी आवृत्ति क्या, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। कीटों को क्या, ये तो मनुष्य को भी मार सकती है, ज्यादा आवाज आएगी तो मनुष्य को पागल कर देगी, जल्दी मार देगी। तो उसी प्रकार कीटों को मारने में भी क्या, किसका यूज किया जाता है? कीटों को मारने में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है, कीटों को मारने में। अब इसका मुख्य यूज है, उसका बात अब करेंगे। इसका उपयोग सोनार में किया जाता है।
अब बड़ी समस्या आती है, यहां से स्क्रीन छोड़ दे लो जल्दी से। सोनार क्या है भाई? सोनार अभी देखते हैं, बात करते हैं सोनार। यहां से क्वेश्चन बनता है, एक दो बार आ चुका है, संभावना है आ भी जाए। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। नेविगेशन एंड रैंकिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक। कुल मिला के ध्वनि से नेविगेशन का मतलब अपने जो मैप होता, मैप पता लगाना, नेविगेशन एंड रैंकिंग उसका मतलब कुल मिला के इसका यूज किया जाता है। तो उसका यूज किया जाता है समुद्रों में जो जहाजें होती है, समुद्रों में जो जहाजें होती है, समुद्रों में जहाजों का जो वो कहां पर है, किस दिशा में जा रही है, उसका पता लगाने में किया जाता है। तो यदि इसमें बात करूं तो इसमें सबसे पहले बात तो इसकी खोज किसने की थी? तो खोज एक पॉल पेंगुइन नाम का वैज्ञानिक था। पॉल लेंगविन नाम का वैज्ञानिक था, इसने खोज की। अब आप कहोगे ये सोनार यहां पर क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैं अभी पढ़ा रहा था आपको अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही इसमें यूज होता है। तो इसमें यूज किसका होता है? तो परासर्वे या अल्ट्रासोनिक तरंगों का, परासर्वे तरंगों का यूज होता है इसमें। अब आप कहोगे इसका यूज क्यों करते हैं? तो होता क्या है, जब समुद्र में जहाजें जाती है, कभी कभार जहाजें वहीं पर समुद्र में पता ही नहीं चलता और वो मिलती नहीं है, नष्ट हो जाती है। कभी लहरों की वजह से, तूफानों की वजह से वो क्या कर जाती है, वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, वो वहां पर खत्म हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं वैज्ञानिक, जो इंजीनियर होते हैं, वो इसका सोनार का यूज करते हैं। और सोनार से क्या होता है, पता चलता है इस जहाज का मलबा वगैरह कहां पर है पड़ा हुआ है। जहाज का मलबा वगैरह पता लगाने में यदि पूछ ले किसका यूज किया जाता है, तो सोनार का किया जाता है। तो समुद्र में जहाज का मलबा आदि का पता लगाने में किसका यूज किया जाता है? मार्कर में सही डालनी पड़ेगी क्या, लास्ट टॉपिक है। आदि का पता लगाने में यदि आपको पूछ लिया जाए कि समुद्र में कोई भी किसी जहाज का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका मलबे वगैरह का पता लगाने के लिए किसका यूज करोगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सोनार का। अब यदि बात कर ले सोनार का अदर, तो समुद्र में कोई पिंड है, किस दिशा में जा रहा है, कितनी दूरी तय की, उसकी क्या चाल है, वो किस चाल से, भाई समुद्र में क्या होती है, जहाज आ रही है, जैसे सपोज हिंद महासागर से भारत की ओर जहाज आ रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दुश्मन की भी जहाज हो सकती है? तो ये किस स्पीड से आ रही है, क्या सिस्टम है, तो उसका क्या होता है, सोनार से पता चलता है। सोनार से क्या होती है, परासर्वे तरंगों का यूज होता है, वो वहां से टकरा कर वापस आती है। टकरा कर जिस स्पीड से, ध्वनि की स्पीड को तो हमें पता है, तो उस स्पीड से हम अंदाज लगा लेते हैं कि ये अभी तो इस स्पीड से आई है, 10 मिनट बाद में वो दोबारा आवाज लगाते हैं कि ये इस स्पीड से आई है, मतलब इन्होंने 10 मिनट में इतनी दूरी तय कर ली। तो ये किस चाल से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, कितना बड़ा पिंड आ रहा है, पिंड या जहाज आ रहा है, बड़ा है छोटा है जहाज, उसका पता लगाने में किसका यूज किया जाता है? तो अपने सोनार का यूज किया जाता है। और यदि पूछ ले सोनार में किसका यूज किया जाता है, तो सोनार में यूज किया जाता है परासर्वे तरंगों का, परासर्वे तरंगों का। तो अपना ध्वनि का टॉपिक इतना ही था। अब यदि हम हो सकता है कि नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, हीट एंड एनर्जी, ताप और उष्मा, उसको शुरू कर सकते हैं। तो ध्वनि का टॉपिक है, आधे घंटे का पूरा टॉपिक है, आधे घंटे के टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है, कंफर्म इसको ये जैसे जैसे याद कर लेना है। तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आ रहा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।